अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। इससे पहले हमने किडनी का जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो सारा और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों स्टडी किए थे। तो जो है किडनी या नेफ्रॉन का जो फंक्शन है वो हमारी बॉडी में किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। इंट्रोडक्शन में भी हमने ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन की थी। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब यह है कि हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर का बैलेंस कैसे रहता है। तो हमारे जो ब्लड है हमारा उसमें जो है सॉल्ट भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है और वो कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी में किडनी से पास होता रहता है और हमारी किडनी जो है एक स्किनर एक छलनी का काम करती हैं जो कि एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा सॉल्ट को जो है यूरिन की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लेती है। उसके अलावा यूरिया को और बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है यूरिन की फॉर्म में जो है वो एक्सट्रैक्ट करके हमारी बॉडी से रिलीज़ करती है। इस तरह से जो है हमारी जो किडनीज हैं ऑस्मो रेगुलेशन कर रही होती हैं हमारी बॉडी में। तो अगर हम ज़्यादा पानी ले लेते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर पी लेते हैं तो हमारा जो ब्लड है उसमें एक्सेस ऑफ वाटर होता है। अब इस कंडीशन में जब हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करेगा और किडनी से पास करेगा तो उसमें बहुत सारा जो है एक्स्ट्रा वाटर होगा जो कि किडनी जो है उसे एक्सट्रैक्ट करेगी। अगर एक्स्ट्रा वाटर होगा तो किडनी जो है वो ज़्यादा वाटर जो है यूरिन में ले आएगी और इस तरह से जो यूरिन बनेगा वो हाइपोटोनिक यूरिन बनेगा, यानी डाइल्यूट होगा, पतला होगा, उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और सॉल्ट की क्वांटिटी कम होगी। बिकॉज देर इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट इन आवर ब्लड। लेकिन अगर आप जो है आपके ब्लड में जो है वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है या पानी नहीं पी रहे या फास्टिंग कंडीशन में है तो फिर हमारे ब्लड में जो है ऑलरेडी वाटर जो है वो कम है। अब ऐसा नहीं होगा कि ब्लड जो है वो सर्कुलेट होना रुक जाए, ब्लड सर्कुलेट करता रहेगा, किडनी से पास होता रहेगा, लेकिन किडनी जो है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगी। अब वो वाटर कम एब्जॉर्ब करेगी और सॉल्ट और यूरिया और बाकी जो चीज़ें हैं जिन्होंने यूरिन बनाना है उन्हें ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेगी। इन दिस कंडीशन द यूरिन विल बी हाइपरटोनिक। Hypertonic means it has less quantity of water but has large quantity of other materials, or it has less quantity of solvent but large quantity of solute. इस तरह से जो है ये किडनीज जो है रोल प्ले करती हैं हमारी बॉडी से वाटर को एक्सट्रैक्ट करने में और यूरिन फॉर्मेशन में। किडनीज को कैसे पता लग जाता है कि ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करना है ये काम, वो क्यों नहीं एक जैसे ब्लड से एक ही जितना वाटर एक्सट्रैक्ट करती। एक्चुअली हमारे ब्रेन में जो है ग्लैंड प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड, डेट इज़ मेजर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी और उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और वो बाकी भी दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। वो एक जो है सिक्रीशन रिलीज करता है डेट इज़ कॉल्ड वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन एक्चुअली कंट्रोल करती है यूरिन से किडनी से कितना वाटर जो है एक्सट्रैक्ट करना है और कितना नहीं। इफ़ देर इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर देन वेसोप्रेसिन विल बी in less amount and if there is small amount of water then vasopressin will be released in large amount। तो vasopressin जो है वो कंट्रोल करेगी कि कितना वाटर एब्जॉर्ब करेंगी किडनीज और कितना कम। अगर ज़्यादा वाटर होगा तो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और अगर वाटर कम होगा तो वाटर कम एब्जॉर्ब होगा किडनीज से। इन तमाम चैप्टर्स में जो हम बायो में कर रहे हैं उनमें हम इसी तरह जो है तमाम पहले इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद उसका सारा प्रोसेस होता है और बाद में उसी सिस्टम के जो है डिसऑर्डर्स को स्टडी करते हैं। तो बिकॉज दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द किडनीज एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, सो देयर आर डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज। किडनीज के दो मेजर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वन किडनी स्टोन एंड अदर इज किडनी फेलियर। किडनी स्टोन से क्या होगा, किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होगी। स्टोन फॉर्मेशन क्यों होगी, कुछ ये डिपेंड कर सकता है कि एज पर। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन आवर डाइट। अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की डाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी और डी ले रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर बैलेंस से ज़्यादा हो जाएगी तो वो हमारी बॉडी को नुकसान ही देगी। इसलिए बैलेंस डाइट और बैलेंस चीज़ों पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो
वैसे तो विटामिन डी और सी और लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा गुड और नेसेसरी है, बट इफ़ देयर इनटेक इज़ लार्ज देन दे कैन कॉज किडनी स्टोन। जी, और इसके जो है किडनी स्टोन के जो है अगर आप जो है यूरिन पानी बहुत कम पीते हैं तो जो यूरिन होगा वो हाइपरटोनिक होगा, जिसमें जो है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, यूरिया और बॉडी के जो डिफरेंट सॉल्ट्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में रहेंगे और वो डिपॉजिट होकर जो है किडनी स्टोन बना देंगे। ये तो किडनी स्टोन की जो रीजंस या कॉजेज हैं। तो अगर किडनी स्टोन हो जाता है बॉडी में तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? उसके सिम्टम्स ये होंगे कि जो है पेन होगा एब्डोमिनल कैविटी में और बैकबोन में भी पेन हो सकता है। उसके अलावा जो है यूरिन का प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिन रुक कर आ सकता है। किडनी स्टोन्स जो है ऑक्सलेट आयंस और कैल्शियम आयन की ज़्यादा इनटेक की वजह से भी हो सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों की बॉडी में जो है ये स्टोन्स बनते रहते हैं और रिलीज भी होते रहते हैं, और लेकिन कुछ लोगों की जो है बॉडी उसमें स्टोन ये जो है स्टोन वो स्टोर होकर हार्ड होकर लार्ज साइज के स्टोन भी बन जाते हैं। इनकी जो है किडनी जो स्टोन है उनकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? अगर तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्टोन है और बहुत हार्ड है, ये डिपेंड करता है कि स्टोन जो है वो किस टाइप का है, उसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है। अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड है और रिमूव नहीं हो सकता हमारी बॉडी से तो उसकी जो है सर्जरी होती है, जिससे बॉडी को ओपन करके एब्डोमिनल कैविटी को और फिर उससे जो है स्टोन जो है वो निकाला जा सकता है। और दूसरी जो एक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दैट इज़ लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक्चुअली क्या है? ये नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स हैं जिनको जो हमारी बॉडी से पास हो सकती हैं और हमारे टिश्यूज़ को डैमेज नहीं करती, लेकिन जब ये नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जाकर स्टोन पर पड़ती हैं तो जो स्टोन है उसको जो पीसीज में स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट कर देती हैं और स्टोन जो है वो सैंड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद वो बॉडी से जो है इजीली किडनी से रिलीज हो जाता है यूरिन के ज़रिए। बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी जो है किडनीज जो है वॉश होते रहते हैं और इस तरह से जो है किडनी स्टोन जो है वो बॉडी से रिलीज हो सकता है। जी, सिम्टम्स में जो है फॉल स्मेल इन यूरिन भी हो सकती है, पस भी आ सकती है, कभी ब्लड भी आ सकता है अगर किडनी स्टोन जो है वो ज़्यादा उसका लार्ज साइज़ का है या उसकी जो कंपोजिशन है या उसकी शेप जो है वो कुछ रफ है तो वो कितना हमारे टिश्यूज़ को डैमेज करता है कि उसमें इन्फेक्शन कितनी हो रही है या ब्लड कितना हो रहा है उस पर डिपेंड करता है इन तमाम कंडीशंस पर। जी, सेकंड डिसऑर्डर जो है डेट इज़ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर जो है कोई भी चीज़ एकदम से ख़राब नहीं हो जाती, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली जो है टाइम के साथ साथ जो है वो उसमें जो है डैमेज हो रहा होता है। तो किडनीज में भी जो किडनी फेलियर है ये डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है उसकी अपनी हेल्थ कैसी है। अगर वो जो है हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और उसको अगर शुगर है तो उसके जो है टिश्यूज़ ऑलरेडी डैमेज हो रहे होते हैं और वो किडनीज पर जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। उसके अलावा किडनी फेलियर की भी जो एक रीज़न है वो बहुत ज़्यादा इंटेक ऑफ मेडिसिन भी है। कभी अगर एक्सपायरी डेट की मेडिसिन ले ली जाए तो वो डायरेक्टली किडनीज पर इफ़ेक्ट करती है। कोई भी जो हम मेडिसिन लेते हैं वो हमारी किडनी से ही पास करके हमारी बॉडी से निकलती है, तो ये इट मीन्स कि वो हमारी बॉडी पर कितना इफ़ेक्ट कर रही है। तो किडनी फेलियर जो है एक तो ये है उसके कॉजेज़ हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और जो है डायबिटीज़ मेलाइटस जिसे शुगर कहते हैं। उसके अलावा डिफरेंट मेडिसिन या एक्सपायरी मेडिसिन को लेने से जो है किडनी फेलियर हो सकता है। इट कैन बी पार्शियल फेलियर और कंप्लीट फेलियर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एकदम से डैमेज नहीं हो जाती कोई चीज़। अगर कोई पेशेंट है बीपी का और शुगर का तो ग्रेजुअली जो है ये दोनों डिजीज़ जो है किडनीज पर इफेक्ट करती है और थोड़ा थोड़ा करके किडनीज को डैमेज करते करते पार्शियल फेलियर से टोटल फेलियर की तरफ किडनीज को ले जाती है। अच्छा, अगर किडनी फेलियर स्टार्ट हो रहे हैं और उनके सिम्टम्स कब अपेयर होंगे, कैसे पता लगेगा कि किडनी फेलियर हो रही है? इससे जो है बॉडी में अगर आप यूरिन ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो उसमें जो है लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिया प्रेजेंट होगी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होंगे, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट होगी। जो पेशेंट होगा उसकी बॉडी पर स्वेलिंग हो सकती है, स्पेशली फेस पर, आइस के आसपास, फीट्स पर, और जो है उसको जो है वॉमिटिंग फील होगी, नोजिया फील होगा
और जो है लोअर पोर्शन जो है एब्डोमिनल कैविटी का उसमें पेन भी हो सकता है। ये सारी जो है अगर कंडीशंस किसी पेशेंट में नज़र आए इट मीन्स कि वो किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है। ये तमाम उसके सिम्टम्स हैं। अगर वो कोई मीट वाली चीज़ लेगा तो भी उसको वॉमिटिंग वगैरह फील होगी, उसकी डाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जो थर्ड स्टेप है ट्रीटमेंट का, किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट क्या है, ये डिपेंड करता है कि किडनी फेल कितनी है। अगर किडनी फेलियर जो है उसकी पार्शियल किडनी फेल हुई है 50%, 25% इतनी किडनीज फेल हुई हैं तो जो है उसके लिए डायलिसिस जो है वो बहुत बेस्ट है। डायलिसिस होगी। डायलिसिस जो है वो भी आगे से 2 टाइप्स की डायलिसिस है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस है और एक हेमो डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस एक्चुअली क्या है, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, ये कैविटी कहते हैं कोई अंदर कोई ऐसी जगह खोखली और जिसके अंदर जो है कोई खाना कह सकते हैं आप। तो जो हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है ये इसमें जो है हमारे इंटेस्टाइन प्रेजेंट है और उसके सराउंडिंग में जो है एक जो है झिल्ली, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, डेट इज कॉल्ड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में जो है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट हैं और उन कैपिलरीज से ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में जो डायलिसिस फ्लूइड है वो एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर दिया जाता है। उसमें यहाँ पर जो है एब्डोमिनल कैविटी उसमें होल करके, ये डायग्राम आपकी इसमें है, ये देखें, ये कैविटी है पूरी बनी हुई पेरिटोनियल कैविटी। डायलिसिस फ्लूइड जो है उसमें एंटर हो रहा है और एंटर करने के बाद वो 2, 2.5, 3 घंटे जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में रहेगा। उसके बाद दूसरी ट्यूब से उसको सक करके बाहर निकाल दिया जाएगा। एक्चुअली इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो है गट के सराउंडिंग में जितनी स्पेस होगी उसमें फिल हो जाएगा फ्लूइड और 2, 2.5 घंटे आपका बॉडी से जो ब्लड जो है सर्कुलेट करता रहेगा और गट के सराउंडिंग से पास करता रहेगा। तो कैपिलरीज में जो वेस्ट मटेरियल है वो एंटर हो जाएंगे डायलिसिस फ्लूइड में और 2, 2.5 घंटे में सारा बॉडी का जो ब्लड है वो सर्कुलेट करते करते ब्लड को क्लीन कर देगा। ये प्रोसेस जो है इसका एडवांटेज ये है कि ये घर पर भी हो सकता है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। हॉस्पिटल्स वगैरह में भी और घर में भी इसको कम प्रेफर किया जाता है। छोटे बच्चों में ये अभी भी हो सकता है, थोड़ा वो चल रहा है। ये देखिए ये डायग्राम, ये ब्लू कलर वाला शो कर रहा है डायलिसिस फ्लूइड और बाकी जो येलो वाली स्पेसिस हैं ये एक्चुअली जो कैपिलरीज हैं उनकी वॉल्स हैं और जो पिंक है इट मीन्स कि ये कैपिलरीज के अंदर जो है ब्लड फ्लो कर रहा है और जो डॉट हैं ये वेस्ट मटेरियल हैं, जो यूरिया और जो डिफरेंट जो सॉल्ट हैं, यूरिक एसिड वगैरह, वो हमारी बॉडी से जो वेस्ट हमारे ब्लड में नहीं होने चाहिए वो इस तरफ आ जाएंगे छलनी की तरह से, छनकर स्टील की तरह से, और इधर वो एंटर हो जाएंगे डायलिसिस फ्लूइड में। और फिर डायलिसिस फ्लूइड को जब बाहर निकाल लिया जाएगा तो वो हमारा जो ब्लड है वो क्लीन हो जाएगा। दूसरा जो मेथड है डेट इज़ हेमोडायलिसिस। हेमो का मतलब होता है ब्लड। हेमोडायलिसिस जो है ये हॉस्पिटल्स में ही हो सकती हैं, घरों में नहीं हो सकती। इसके साथ जो है डायलिसिस मशीन है, ये पेनफुल प्रोसेस है और इसमें जो है हमारी बॉडी में जो पेशेंट है उसकी बॉडी में कहीं पर भी कट लगाकर शंट बनाया जाता है, जहाँ से एक तरफ से ब्लड जो है फ्लो करता जाता है और दूसरी तरफ से दोबारा एंटर होता जाता है। तो जो फ्लो करके जाता है तो वो एक मशीन में जाता है, डेट इज कॉल्ड डायलाइजर। डायलाइजर मशीन जो है वो उसमें जो ट्यूब्स बहुत सारी हैं और वो ट्यूब्स जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह से काम करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये पेशेंट है, अब जैसा भी पेशेंट है आप देखें, ये शंट लगाकर और ये डायलाइसिस मशीन है जिसमें जो है ये मुख्तलिफ ये इस तरह से बहुत सारी ट्यूब्स हैं और यहाँ से जो है इसमें डायलाइजर से डायलिसिस फ्लूइड एंटर होगा, डायलाइजर में यहाँ से डायलिसिस फ्लूइड एंटर होगा और ये ब्लड जो है पेशेंट का इधर से मशीन में एंटर हो जाएगा और पूरा इधर से पास होते होते ग्रेजुअली वो क्लीन होकर और वापस इस तरह से ब्लड पेशेंट की बॉडी में एंटर हो जाएगा। और जो अनक्लीन जो वेस्ट होंगे वो फिर इस फ्लूइड में एंटर हो जाएंगे, जिन्हें बाद में सेपरेट कर लिया जाएगा। ये देखें आपके यहाँ पर जो डायग्राम बना है ये यूज्ड और यहाँ से फ्रेश ऊपर से भी एंटर हो सकता है और यहाँ से भी एंटर हो सकता है। और ये बहुत सारी इसमें ट्यूब्स बनी हुई हैं। तो ये जो डायलाइजर ट्यूब्स हैं ये इनकी जो मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है।
और ये ना सिर्फ पेशेंट के लिए पेनफुल प्रोसेस है, बल्कि जो उसके जो घर वाले हैं उनके लिए भी एक बड़ा जो है सब्र आजमा मरहला है कि पेशेंट को लेकर जाना पड़ता है और फिर 3-4 घंटे, कम से कम 5 घंटे तक वहाँ पर लग जाते हैं पेशेंट के साथ उन्हें। उसके बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, क्योंकि इसमें जो है बॉडी से बहुत ज़्यादा जो है वाटर भी रिलीज़ हो जाता है और बहुत से सॉल्ट इकट्ठे जब एकदम पूरी ये सारा फंक्शन होता है तो पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करता है और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है जी। इसके बाद जो है किडनी फेलियर, अगर किडनी फेलियर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, 75% से अबव हो जाता है, तो डायलिसिस जो है वो भी डायलिसिस जैसे भी जो वीक में जो है 3 टाइम्स करवानी पड़ती है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस भी है। अब अगर 75% से अबव जो है किडनी डैमेज हो चुकी हैं तो बेटर है पेशेंट के लिए कि वो किडनी ट्रांसप्लांट करवा ले। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भी जो है ये आसान प्रोसेस रहेगा। इसके लिए जो है जिसकी आपने किडनी लेनी है और जिसको लगनी है किडनी, उनके पहले टिश्यूज़ मैच होते हैं, ब्लड ओनली उसका जो है ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता बल्कि टिश्यूज़ भी मैच होते हैं। बिकॉज जब हमारी बॉडी में कोई एक्सटर्नल कोई और चीज़ एंटर होती है तो हमारी बॉडी की जो है एंटी बॉडीज़ है वो समझती हैं उस बॉडी को एज ए एंटीजन लेती हैं, वो एक फॉरेन पार्टिकल के तौर पे लेती हैं और उसको जो है डैमेज करना शुरू कर देती हैं। तो अगर जितना कोई क्लोज डोनर होगा, कोई रिलेटिव डोनर होगा जिसके टिश्यूज़ मिलते जुलते होंगे, तब जो है किडनी को वो ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, और उसके अलावा जो है किडनी ट्रांसप्लांट हो भी जाती हैं तो भी इसकी एज पेशेंट की क्या है ये डिपेंड करती है। अगर जो है एज कम है तो ये जो है किडनी ट्रांसप्लांट जो है ज़्यादा कामयाब रहता है और ये जो है किडनी 10 से 15 ईयर्स तक जो है किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो चल सकता है। उसके बाद जो है दोबारा से जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो सकती है, इम्बैलेंस इन बॉडी सॉल्व हो सकता है और जो पेशेंट की बॉडी है उस किडनी को रिजेक्ट कर देती है। तो जो है इस तरह से जो है जो किडनीज हैं वो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन और हमारी बॉडी से जो है तमाम जो है एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल उनको निकालने के लिए प्रेजेंट हैं और उनके ये डिसऑर्डर्स थे और उनका जो है ट्रीटमेंट, अगर ये सारा आप मैप जो है उतार लेते हैं अपनी नोटबुक पर और इसके थ्रू लर्न करते हैं तो आपको तमाम चीज़ों के जो है अलग अलग पॉइंट्स जो है पता लग जाएंगे और बोर्ड में कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं आता, बहुत कम आते हैं, बल्कि इस तरह से जैसे डिसऑर्डर ऑफ किडनी के कॉजेज़ बता दें जी, उसके सिम्पटम्स बता दें, तो इस तरह से आपके लिए ये एक बहुत अच्छा सा टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इसके साथ ही बेटा आज का जो है ये चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक करें और लेसन को जो है 3 टाइम्स अगर आप सुन लेंगे तो आपको जो है ये सारा वैसे ही याद हो जाएगा और फिर जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आपको सारा ही आता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।